प्रोग्राम हम अवाम के साथ मैं हूं मसूद रजा। ईद कुर्बान की आमद है और इससे पहले कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है। शहरी यहां पर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में जानवरों की खरीदारी हो रही है और ये वही मवेशी मंडी है जो इससे पहले गुज़िश्ता ईद पर हमने अपने प्रोग्राम में दिखाया था आपको कि यहां पर किस तरह से जगह जगह पर लोगों से पैसे बटोरे जा रहे हैं, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो यहाँ पर कारोबारी लोग हों जो अपने जानवर बेचने के लिए लेकर आए हैं, और उसके बदले में यहाँ पर सहूलियात क्या दी जा रही हैं। हमने बताया था कि तकरीबन 1 अरब रुपए 10 से 15 दिन के अंदर इस मंडी में कराची के शहरियों से बटोर लिए गए और उसके बदले में उन्हें सहूलियात कुछ भी नहीं दी गई और अक्सर ये पता नहीं चल सका कि वो कौन से अकाउंट्स हैं जिनमें ये पैसे जा रहे थे और कौन वो लोग हैं जो इन पैसों को वसूल कर रहे थे। इस साल भी हम यही देखने आए हैं कि जो पैसे यहाँ पर वसूल किए जा रहे हैं वो किन लोगों के पास जा रहे हैं और वो किस मसरफ के लिए इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? हम पर्ची देते हैं जानवरों के। अभी तक आज कितनी आई? आज गाड़ियाँ आई हैं हमारे पास 75। आज थोड़ी आई है, आज 75 गाड़ी आई है। कल कितनी आई थी? कल तकरीबन 200 से ऊपर थी क्योंकि वो कल वाला फार्म नहीं है। जानवर कितना था उसमें? जानवर तो उसमें किसी में 50 जानवर होते हैं, किसी में 40 होते हैं। अच्छा, और एक जानवर की कितनी फीस है? एक जानवर की 800 रुपए यहाँ वसूल की जाती है। बैंक पर? जी हाँ, बैंक पर। आप किसके मुलाजिम हैं? मैं जी प्राइवेट हूँ, इन ठेकेदार के साथ। सुजुकी के कितने? सुजुकी के 400 रुपए। और ट्रक के? ट्रक तो 2-3 किस्म का, जो बड़ा होता है ना 22 व्हीलर। हाँ, 22 व्हीलर कितने का? उसके 2000 रुपया। वो भी बैंक में जमा होते हैं? हाँ, वो भी बैंक में जमा होते हैं। 200 रुपए हर गाड़ी से ले रहे हो? हर गाड़ी से लेता है। 150 में अंदर आया ना, गाड़ी का भरा है 200 रुपया, ये जानवर का भरा है इन लोगों ने। मैं 800 रुपया अलग उधर के भरते। यही मसला, क्या कर सकते हैं हम लोग। हर जगह पैसा, हर जगह। अभी मैं वापस आ जाऊंगा ना, 150 रुपया वही वापस भर दूंगा। जितनी मरतबा आएंगे, जितनी मरतबा कितने चक्कर लगते हैं आपके? अब 5, 6, 7, 8। किस चीज का पर्ची है? ये गाड़ी का वो का यूएफ कैटल फॉर्म की ये पर्ची है 150 रुपए की। जब कोई गाड़ी अंदर जाएगी तो ये पर्ची कटेगी। अच्छा, इसके बदले जो पैसे दे रहा है उसको क्या मिलेगा? इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। 150 रुपये इसको पर्ची देगा, 150 रुपये हमको देगा। अच्छा, जाएगा बस वापस इसको जाने की इजाजत मिलेगी। हाँ। अच्छा, अगर तुम्हें ये पैसे नहीं देगा तो तुम इसे इजाजत नहीं दोगे? नहीं देगी। क्यों? ये उस ठेकेदार का मर्जी है। अंदर जाना है, जानवर बेचना है या जानवर खरीदना है या खरीद के बाहर आना है, हर जगह पर पैसे देने। किस लिए पैसे देने? कोई जवाब नहीं है। क्या बैंक काम नहीं कर रहा है अभी? बैंक इनको अलाउ नहीं, इनको क्यों भेजा आप लोगों ने? आप बैंक के स्टाफ हैं? आप लोगों को यहाँ पे आना इजाजत नहीं। ये बैंक है, आप मंडी में जा सकते हैं। नहीं, यहाँ पे वहाँ पे हमारे अफसर साहब नहीं जा रहे ना, आप जानवरों के ले रहे हैं, यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है। हाँ, मंडी में चले जाओ, लेकिन यहाँ आप जो हमारे हमारा हक है कि मैं इंफॉर्मेशन मालूम कर सकूं। कानूनी तौर पे आपको हक है, तो कानूनी तौर पे हमें भी हक है। तो जो हमें ऑर्डर मिला हुआ है हम उसको से आगे किसी को बढ़ने नहीं देंगे। ना सिर्फ मुझे यहाँ पर रोका जा रहा है बल्कि जो ट्रक आ रहे थे और अंदर जा रहे थे पैसे जमा करने के लिए, उन तमाम ट्रक को यहाँ पर रोक दिया गया है। और अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि तुम यहाँ पर आ गए हो इसलिए हमारा सारा काम रुक गया है, तुम यहाँ से जाओ तो हम अपना काम शुरू करें। क्या काम ऐसा यहाँ पर हो रहा है जिसको छुपाने की जरूरत पेश आ रही है? इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम से। गुज़िश्ता प्रोग्राम में क्या कुछ था वो देखिए और खुद ही अंदाजा लगाइए कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। पैसे जमा हो रहे हैं, किसके अकाउंट में जा रहे हैं? सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहे हैं, फिर ठेकेदार का है। ये जो फिगर आ रहा है ये क्या है? देखो भाई, ये बड़े साहब ये फिगर क्या है? याकूब भाई बताइएगा आप अभी कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक इस मंडी में 3 लाख जानवर मौजूद हैं। 3 लाख जानवरों की फीकस वसूली 800 रुपए की जाती है तो मजमूई रकम 24 करोड़ रुपए बनती है। 3 लाख जानवरों को मंडी लाने वाली गाड़ियों का औसत निकाला जाए तो ये तकरीबन 25,000 गाड़ियां बनती हैं। इन गाड़ियों से वसूली की जाती है 2,000 रुपए से 6,000 रुपए तक। अगर औसतन 3,000 रुपए की रकम को मान लिया जाए तो मजमूई रकम बनती है 7 करोड़ रुपए। ये 25,000 गाड़ियां जब मंडी में दाखिल होती हैं तो फीकस फीस 150 रुपए वसूल की जाती है। मजमूई रकम 37 लाख
50,000 रुपए। इस 800 एकड़ रकबे पर मुहित मंडी में पथारों और स्टॉल से 2,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक वसूल किए जाते हैं। अगर औसतन 10,000 रुपए तस्लीम किया जाए तो मजमूई रकम 25 लाख रुपए बनती है। इस मंडी में औसतन मवेशी स्टॉल्स की तादाद 20,000 है। 30,000 से 2 लाख रुपए तक वसूल किए जाते हैं और इसका कोई हिसाब नहीं होता। औसतन फीकस रकम 50,000 रुपए तस्लीम की जाए तो रकम 1 अरब रुपए बनती है। ये मुबैना 1 अरब रुपए वो हैं जिनका कोई हिसाब किताब कहीं मौजूद नहीं है। मंडी से जानवर बाहर लेकर जाने वाली गाड़ियों की औसत तादाद 2 लाख, फीकस रकम 200 रुपए, मजमूई रकम 4 करोड़ रुपए। वाज़ेह रहे कि बिजली, पानी, जानवरों का चारा और मेडिकल के अलावा दीगर मदों में हासिल की जाने वाली रकूम का हिसाब नहीं रखा जा रहा। फिर भी जो मजमूई रकम मोहतात अंदाजों के मुताबिक सामने आ रही है वो सुनने के लिए दिल थाम लीजिए। जी हाँ, ये रकम है 1 अरब 39 करोड़ 82 लाख 50,000 रुपए। असल रकम इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। अगर मज़कूरा मजमूई रकम को मंडी में मौजूद जानवरों की तादाद यानी 3 लाख से तकसीम कर दिया जाए तो शहरियों से इस मंडी से खरीदने वाले जानवरों पर 4,660 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं, जो शहरियों की जेब पर सरासर टाका है। यहाँ कुछ सवाल मवेशी मंडी लगाने वाले कंटोनमेंट बोर्ड के लिए भी हैं। आखिर क्या वजह है कि पूरी मवेशी मंडी में बाकायदा तौर पर आर्मी को हिफाजत के लिए सिर्फ उस बैंक पर तैनात किया गया है जिस तक मीडिया की रसाई भी मुमकिन नहीं है? आखिर क्या वजह है कि अरबों रुपए की इस मवेशी मंडी में शिकायत के इजाले के लिए कंटोनमेंट बोर्ड का एक भी नुमाइंदा मौजूद नहीं है? आखिर क्या वजह है कि इस मवेशी मंडी के ठेके परसेंटेज पर दिए गए जिससे गैर शफाफियत से मुताल्लिक शकूक व शुबहात बढ़ जाते हैं? आखिर क्या वजह है कि अक्सर ठेकेदार या तो हसास इदारे के साबिक अफसरान हैं या मौजूदा अफसरान के अजीजो अकरबा? यहाँ ये सवाल भी जवाब तलब है कि ठेके देते वक्त शफाफियत के किन पैमानों को सामने रखा गया। 800 रुपए बैंक में अदा करने के बाद व्यापारी अपना जानवर लेकर मंडी के अंदर आता है। यहाँ पर आने के बाद फिर उसका किसी चीज़ का कोई खर्चा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर आने के बाद सिर्फ वो चारा खरीदेगा। और कहा तो ये जा रहा है कि शायद पानी भी इंतज़ामिया फ्री में फराहम कर रही है। व्यापारी से मालूम करते हैं कि इनका कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा हो रहा है। आपने 800 रुपये फी जानवर दिया जी। फिर उसके बाद आपने इस जगह के कितने पैसे दिए? 15,000। किसको दिए? जिन लोगों ने बेची है। रसीद दी आपको? नहीं। गाड़ी में लेके आओ तो गाड़ी के भी 800 अलग लेते हैं, जमीन के अलग देने पड़ते हैं। जमीन के कितने दिए? 30,000 रुपए। मेडिसिन बहुत महंगी है, मार्केट से महंगी है, बहुत महंगी है और 2 नंबर है टोटल। 5 रुपए का पत्ता 10 रुपए का है, जो 40 रुपए का दिया। पानी के कितने देते हैं? पानी के ये लोग लाते हैं गवर्नमेंट वाले पानी, मगर वो ऐसा ही है कि एक टाइम लाते हैं एक टाइम नहीं होता है। गवर्नमेंट ने तो पानी फ्री में दिया हुआ है यहाँ पर। सर फ्री का तो कोई भी नहीं है, कोई पानी फ्री का नहीं है। तो सारे जिससे 100 रुपए का मिल रहा है। 100 रुपए का? 100 रुपए का दे रहे हैं, ये इंतजामिया नहीं देते। 100 रुपए का ले रहे हैं, एक 100 रुपए। एक जानवर 24 घंटे में कितना पानी पीता है? 3 गैलन पी जाता है। 300 रुपए का? 300 रुपए का। अब ये तमाम पैसा जी जब आपसे लिया जाता है, जी जी खाने की मद में, पानी की मद में, लाइट की मद में, जी। जमीन की मद में, तो ये सब का सब तो गाय की कीमत बढ़ा देता है ना? जी जी, हर चीज बढ़ जाती है। एक बल्ब है ये। अच्छा, तो ये कितनी कीमत बढ़ जाती है? बहुत बढ़ जाती है, हमको तो घर में नुकसान हो जाता है। मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ वो कह रहा है मुझसे पैसे लिए हैं। सब कह रहे हैं? सब कह रहे हैं लोग, हाँ। सब कह रहे हैं। किसने लिए हैं? लेकिन हमने 7 आदमी भी गिरफ्तार करवाए हैं। ये सब क्या झूठ बोल रहे हैं? सर ये आदमी पकड़वाते नहीं ना उसी वक्त। वो क्यों पकड़ा है? आप कहाँ हैं? कौन है? हर बंदे से ले रहा है। कोई ऐसा एक बंदा भी नहीं है जो कह रहा हूँ मुझसे पैसे नहीं लिए। यहाँ पर दिए कितने पैसे जगह के? जगह के 30,000 एक तंबू के। एक तंबू के 30,000 किसको दिए? पता नहीं, कोई बंदा था इसका कंपनी का, इंतजामिया को। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इसने ही बोला। कोई ऐसा नहीं है जो ये ना कह रहा हो कि मुझसे पैसे नहीं लिए। कोई एक बंदा भी नहीं है। चले एक और पूछ लेते हैं। बड़े साहब, जगह के कितने पैसे दिए? भाई 70,000 रुपए दिए। किसको दिए? हाँ भाई, यहाँ तो सारे चोर फिरे हैं, किसका नाम ले मैं?
बीमार जानवर लेके गए हो? वापसी लेकर आने के बीमारी क्या लिए है? जब वापसी कराना है तो 1200 रुपए की हमारी जेब से जमाट है। दिखाओ जरा। वो गाड़ी में करना है। जानवर बीमार है आपका? जी जी। इसके खुरों में भी मसला है? हाँ, ये सूजन आ रही है ना, देखो सूजन आ रही है। हाँ, सूजन आ रही है ये। जी जी, ये है। डॉक्टरों को यहाँ होना चाहिए हर जानवर को चेक करने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि प्रदेश से आते हैं लोग इतनी दूर से, तो ये कोई सहूलत होनी चाहिए ना। जानवर आपने खरीदा था तो आपने मालूम किया था इसका कोई हेल्थ सर्टिफिकेट है? केएमसी के डॉक्टरों ने इसको कुछ देखा है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये बीमार जानवर यहाँ से कैसे निकल रहे हैं, केएमसी का अमला यहाँ पर क्या कर रहा है, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, चल के देखते हैं कि अंदर डॉक्टर्स केएमसी के मौजूद भी हैं या नहीं। गवर्नमेंट के कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? गवर्नमेंट के 1 2 3 4 डॉक्टर हम बैठे हुए, एक आ रहे हैं। अच्छा, ये जब जानवर अंदर दाखिल होता है मंडी में, जी, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है? हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। किसके पास होते हैं? हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो चेक करते हैं उसको। अच्छा, सबको देते हैं फिर? नहीं, हेल्थ क्लियर सर्टिफिकेट नहीं देते। क्यों? वो तो आप हायर अथॉरिटी से पूछेंगे। किसी जानवर को कटने से पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कितना जरूरी है? एग्जामिनेशन के बगैर तो ज़िबा नहीं होना चाहिए। जो जानवर मंडी में आ रहे हैं किसी के पास भी हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जानवरों को देखा नहीं जा रहा। 50 साल से ये यहाँ पर जानवर आ रहा है। एक डॉक्टर जो है वो चेक करता था, 2 चेक करते थे। तो मुझे बताइए प्रैक्टिकली पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले तमाम सालों में क्या ये मुमकिन हुआ होगा कि तमाम जानवर चेक हो गए हों? हाँ, सर्टिफिकेट ज़रूर मिल जाता था जो कि बगैर किसी चेकिंग के मिलता था। हमने इस चीज़ को देखें, महसूस किया, समझा कि ये सारा कुछ गलत है। ना एक्सटॉर्शन होनी चाहिए, ना जाली तिब्बी मुआयना होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई कमी है, कजी है, तो ऑब्वियसली 10 लाख जानवर अगर आएगा इस शहर के अंदर या इसके करीब आएगा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत उसमें कमी ज्यादती का अवसर होता है। ये आप 100% देखें, यकीन से नहीं कह सकते कि हर जानवर का तिब्बी मुआयना हो गया होगा। यहाँ से पैसे बटोरने वाला कैसे आ जाता है और लेके चला जाता है? सब मिले हुए हैं ना, पुलिस भी मिली, हर कोई मिला हुआ है। जब बंदा यहाँ पर आता है, अपना माल उतारता है, उसको नहीं बताते किसी को पैसे नहीं देने? आपको पता है ये प्रॉब्लम बोला जाता है, हर साल की प्रॉब्लम है। इनको बोला जाता है गेट के हर ऊपर साल किसी को पैसे नहीं चलिए देंगे। पूछते हैं किसी से, किसको पता है? आपको किसी ने बताया था कि अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो उससे नहीं देने? हमें कोई मालूम नहीं थे। बाद में किसी ने नहीं कहा? बाद में आदमी ने बोला था इस जगह के पैसे नहीं देने। जिस वक्त हमने जगह ली है ना, उस वक्त पैसे हमने जमा जिस वक्त दे दिए, जगह की अलॉटमेंट होती है उसी वक्त पैसे निकल जाते हैं। वो रिपोर्ट तो करे ना, मतलब आपका बंदा साथ होता है ना? जी जी। आपके बंदे की मौजूदगी में कोई पैसे कैसे ले सकता है? मैं आप सर्च कर रहा हूँ कि ये आने से पहले ऐसे केसेस आए इस दफा हमारे सामने कि मंडी एंटर होने से पहले वो लोगों ने बाहर भेज दिए। ये तो कह रहे हैं पिछली ये तो कह रहे हैं यहाँ आने के बाद मिले। वो रिपोर्ट करें। आप आ जाए। नहीं, रिपोर्ट करने की बात नहीं, आपका बंदा साथ आ रहा है। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए थे जगह लेने, इंतजामिया का आदमी था आपके साथ? नहीं। तो कौन था फिर जो जिसने जगह दी? वो आदमी इधर खड़ा था, हम जगह, मैंने कहा यार ये जगह किसकी, हमने माल बांधना है। उसने बोला ये मेरी है। मैंने कहा यार क्या लोगे? कहना 30,000 रुपये लूंगा। मैंने बोला 28 दूंगा। बोला बांधो। फिर मैंने बोला मैं पर्ची मुझे दोगे? क्या लगा आपको कोई नहीं पूछने आएगा। अगर आप कहते हैं कि बाहर के लोग कर रहे हैं, अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना लोगों बिल्कुल को। अवेयरनेस है और पहले भी इनको पता है और हर साल आप लोग आते हो कि आज कभी शिकायत आप करो और ना रिकवरी हो, कभी आप बताएं हमें आके, इंतजामिया को बताएं आके कि ये कौन था बंदा। पीछे मैं जितने लोगों से पूछ कर आया हूँ सबने दिए होंगे पैसे। 30 कह रहा हूँ ना कि कोई एक बंदे ने शिकायत की है, जिसने की है उसकी रिकवरी कराई है। ट्रक नहीं उतारो, पैसे दो उसका, वो हम इंतजामिया वाला है, हम क्या करें? उस पे लिखा है इंतजामिया, हम क्या करें? हाँ, वो टोपियां भी लगाई हुई हैं। मजबूर है ना। कर्नल साहब यहाँ पर एक ने गिरवाना के पकड़ लिया। हाँ? उसने कहा पैसे दोगे तो जाने दूंगा, अगर नहीं तो नहीं जाने दूंगा। हम अगर माल को छोड़ के जाते हैं तो पीछे ट्रक किसके हवाले करके जाए? ये तो नहीं कि हमारे साथ इनकी खबरगिरी, ये अब आपके मेहमान है। खबरगिरी आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल है। आप आए तो उधर एक दफा शिकायत तो करें आके, बोले तो। ये क्यों आएंगे कर्नल साहब? इन्होंने पैसे दिए। बिल्कुल दिए। 2 लाख रुपए मांगे, फिर तब जाके 1,40,000 रुपये हमारी बात हुई। फिर हम पहले बोला पैसे दो, हमारा पूरे 4 घंटे वहाँ पे ना ट्राली में माल खड़ा रहा है, बिल्कुल खड़ा रहा है। इंतजामिया वाले आए, उनको 20,000 रुपये उनको दिए 2 गाड़ियों के। कर्नल साहब किसको दिए? नाम बताएं, शक्ल बताएं कोई आप। ये अनविजिबल लोग जिनको, ये तो बाहर से आया हुआ है। आप तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, वो कह रहा है इंतजामिया को दिए ना। कैप लगाई हुई थी? हाँ जी, कैप लगाई हुई थी। अब इनके साथ ज्यादती हुई, क्या करें? आपकी जुरिस्डिक्शन में आए, आज आप बता रहे यार आप किसके खिलाफ एफआईआर काटेंगे, कटवाएंगे और एफआईआर किसके खिलाफ कटवाओगे? क्या करें? आप तो पैसे ले गए, अब तो क्या करें? अगर कोई 1-2 आदमी कह रहे हो चले हम खामोश हो जाएं, यहाँ पूरी पट्टी पर सारे लोग कह रहे हैं। तो
क्यों नहीं रिपोर्ट करते? वो नहीं करें, बार बार यही मेरी रिक्वेस्ट है। और वो है अगर एक दो आदमी के साथ हो ना तो आपके पास रिपोर्ट करने के लिए आए, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है तो आवे का आवा आए ना रिपोर्ट करने हमें। कितने पैसे दिए यहाँ पर जगह के? हमने दिए हैं 20,000 रुपए। अच्छा, हाँ। और किसको दिए? वो जिन्होंने पर्चे दिए थे हमें। तो यहाँ तो आपको पैसे देने नहीं थे? क्या करें, धक्के मार रहे हैं। हाँ, धक्के मार रहे हैं, उतारने नहीं दे रहे सामान, क्या करते सर? कितने पैसे दिए जगह के? 25,000 रुपए। जगह के क्यों दिए? जानवर के नहीं दिए थे? 800 रुपए फी जानवर। जानवर के 800 दिए। इंतजामिया कहती है कि यहाँ पर जानवर उतारने के कोई पैसे नहीं है। नहीं, पैसे लेते हैं। इंतजामात कैसे हैं? इंतजाम भी कोई खास नहीं है, पैसे भी चार्ज कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये जो पर्ची दी जाती है इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पे लिखा है कि गाड़ी अपनी जिम्मेदारी पर खड़ी करें। भाई गाड़ी अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी करें तो पैसे किस बात के? पैसे किस बात के थे? मेरी गाड़ी का पेट्रोल चोरी हो गया वहाँ पर 2-3 दिन तक। तो इंतजामिया को शिकायत की आपने? शिकायत की है, लेकिन वो कह रहे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इन जानवरों का ना इस मंडी में आते वक्त एग्जामिनेशन हुआ है, ना कुर्बानी के बाद एग्जामिनेशन होगा। आप क्या समझते हैं, ये होना चाहिए इस तरह से, इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए? एग्जामिनेशन होना चाहिए, मगर इसकी जो जिम्मेदारी है वो इंतजामिया पे आयद होती है। बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन किसी जानवर को ज़िबा करके खाया नहीं जा सकता, ये कानून है। तो यहाँ पर कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा कि जानवर जब अंदर आते हों तो उनको चेक किया जाए और उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाए। वो जो एक सर्टिफिकेट वाला एलिमेंट है वो अभी इधर नहीं हो रहा। तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही जा रहे हैं जानवर? उसमें देयर इज नो इशू। अगर तो सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है तो हम देने में कोई हर्ज नहीं है कि जहाँ वो पैसे जमा करा रहे हैं वहाँ वो भी डॉक्टर देख कर, तो डॉक्टर देख के अंदर हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम जानवरों को देखें। जानवर जो लोग लेके आते थे उनसे लिए जाते थे पैसे, अब इस आवाम से लिए जा रहे हैं पैसे। जो 800 रुपए लिए जा रहे हैं एक जगह पर, जो अल्टीमेटली जानवर की कॉस्ट में ऐड हो रही है। नहीं, मैं जो खर्चे वो एक दफा ले लिए। आई डोंट एग्री टू दिस। अगर हम वो 800 नहीं लेते, इन्हें खुद पानी लेना पड़े। और ये जो मैं ये कह रहा हूँ मजीद ऐड कर लीजिए। 200 उधर जा रहे हैं, 400 उधर जा रहे हैं, 150 रुपए वो वहाँ पे पार्किंग के ले रहा है, 15 रुपए यहाँ पे पार्किंग के ले रहा है। देखें, इतना ह्यूज सेटअप एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं चला सकता, सबको सबलेट किया हुआ है। तारिक साहब ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ पर लोगों ने बताया गाड़ी से पेट्रोल निकल रहा है, लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं, आप पैसे ले रहे हैं, सर्विसेज दें बस। We are trying our level best to overcome these problems. हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर्ची जो आप देते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है जिम्मेदारी नहीं है, तो भाई पैसे आप किस बात के ले रहे हैं? यहाँ पर आरतियों से अभी चले मेरे साथ, मैं आपका बंदा मेरे साथ था, कोई एक स्टॉल ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा कि मुझसे 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 2 लाख तक इस जगह पर जानवर उतारने के नहीं लिए गए। कहाँ थे आप? देखें, जो ये वाले ब्लॉक में आप खड़े हैं, ये वीआईपी है, इधर सबने इसको नहीं, मैं तो अवामी की बात कर रहा हूँ। अवामी की बात मैं भी कर रहा हूँ ना। वो कहते हैं कोई बंदा आके ले गया। कैसे ले गया? वो मैं भी तो पूछ रहा हूँ ना, कैसे ले गया? वो कह रहा है कि एक बंदा आया, उसने मुझसे 20,000 मांगे, मैंने 20,000 दे दिए, कोई रसीद कुछ। वो इतना बच्चा है? दे आर द बिजनेसमैन। ये रहीम यार खान से उठ के इधर आए हैं कारोबार करने के लिए। किया आपने? नो। कारोबार के लिए? नो। यानी अगर जिसने आना है वो यहाँ पर आए, अगर उसको जगह के पैसे उससे लूट लिए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं, इंतजामिया इसकी जिम्मेदार नहीं है, वो बिजनेसमैन है, अपनी मर्जी पर आ रहा है, नहीं आना उसको कहीं और चला जाए। वो कौन लोग हैं जो ईद कुर्बा हो या कोई भी मजहबी त्यौहार, उस पर महंगाई का बाजार गर्म कर देते हैं, करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ऐसे ही कुछ इस दफा इस मवेशी मंडी में भी देखने में आ रहा है कि जगह जगह पर लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। इंतजामिया कहती है कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। अगर इंतजामिया की ये बात मान भी ली जाए तो फिर ये भी सवाल उठता है कि इंतजामिया क्या सोई होती है कि बाहर से लोग आते हैं, यहाँ से लोगों से पैसे बटोरते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इंतजामिया को भी इस तमाम घोरक धंधे में मुलव्विस करार दिया जाना कोई अचंभे की बात नहीं होगी। सबसे हैरत की बात तो यह है कि कंटोनमेंट बोर्ड जो इस अरबों रुपए के घोरक धंधे को स्टेज करता है, उसका एक भी नुमाइंदा इस मंडी में मौजूद नहीं होता। और यहाँ पर चाहे आड़ती हो या खरीदार, सबको मुख्तलिफ ठेकेदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। उन करोड़ों रुपए का हिसाब लिया जाए और
बताया जाए कि कौन लोग इसमें मुलव्विस रहे। इसके लिए बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरीज होनी चाहिए और लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। किसी और मामले की जानिब अगर आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hamhawam@jio.tv। अगर मैसेज करना चाहें तो HA लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 436 पर सेंड कर दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।